हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जनरल स्टडीज़ के स्पेशल टेस्ट के 100 क्वेश्चंस करेंगे। इस टेस्ट में यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे तथा बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 है हमारा। ये टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, भारत में ऑपरेशन सिंधु किन दो देशों के बीच युद्ध के कारण शुरू किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकों को निकालने की आवश्यकता पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान और इजराइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान और इजराइल। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा जो है यह म्यांमार में चलाया गया था। ठीक है, ये म्यांमार से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह अफगानिस्तान से रिलेटेड है। ऑपरेशन ब्रह्मा यह म्यांमार में 2025 में चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय इजराइल से रिलेटेड है तथा सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम जो है यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार में हिंदी के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी के लिए सुशील शुक्ला, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2025 साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया है। वहीं अगर युवा साहित्य अकादमी अवार्ड पूछेगा तो युवा साहित्य के लिए पार्वती तिर्की को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो देखते हैं कि अगर बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की तो यह 1954 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1954 में शुरू किया गया था। ठीक है, वहीं पे पहली बार यह 1955 में दिया गया। हिंदी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। बुक कौन सा था? हिम तरंगिणी। ठीक है, तथा अगर पूछा जाए राष्ट्र कवि किसे कहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया शब्द है राष्ट्र कवि। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव दिल्ली में हुआ है, आयोजन किया गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरू की है? तो यह भूटान किया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप जो है यह फ्रांस का हिस्सा है। ठीक है, और यही फ्रांस में जो पेरिस है ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? तो यह वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में है, वहीं पर रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर पहला कहा जाएगा क्वेश्चन कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन पहला डे नाइट मैच कहाँ खेला गया था? तो ये ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, ये कोलकाता में है। और कौन से बॉल से खेला गया? तो पिंक बॉल से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को कहाँ पे है ये याला ग्लेशियर? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वां स्थान पर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा है। ठीक है, थर्ड स्थान है एशिया पावर इंडेक्स में। वही ग्लोबल पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है, ग्लोबल में चौथा स्थान है। और अगर पूछ दिया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वां स्थान है। ठीक है, तथा लैंगिक समक्षता में 131वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में किसके द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है यह यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। याद रखिएगा, यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। कौन से कमीशन के द्वारा? ली कमीशन के द्वारा। ठीक है, और अभी यूपीएससी के हेड कौन है? अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी, केनिया में। ऑप्शन डी, नैरोबी, केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्लकी वंदनम योजना शुरू की गई? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्लकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 18वां संस्करण जो है यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की घोषणा की गई है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की घोषणा बांग्लादेश ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो महबूब इलाही कहलाने वाला सूफी संत बाबा फरीद थे। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद शंकर कुरूप, जीएस कुरूप। ठीक है, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर यही पूछ दिया जाए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में शुरू किया गया था। और ये दिया कौन सा समिति के दिया जाता है? यह चयन समिति के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन है ए, वैधानिक संस्था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी कह रहा है न्यायिक संस्था, तथा ऑप्शन डी कह रहा है परामर्श संस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये 64 साल के थे। ठीक है, ये 64 ईयर्स के थे। अगर लेकिन अभी वर्तमान में पूछ दिया जाए तो अभी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी सबसे कम उम्र की। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति जिनके पद पर मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो पूछ रहा है कौन सा जो मिलान है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला है सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत नहीं, महाराष्ट्र है। ठीक है, बाकी भारत का डेंड्राइट पीथमपुर को कहते हैं, द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, तथा एथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरै को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन से व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिशिंग स्कैम। ठीक है, फिशिंग स्कैम कहते हैं इसको, स्कैम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये गलत है। ठीक है, बाकी जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? पूछा है नहीं जीता, तो इसका सही हो जाएगा सर जगदीश चंद्र बोस ने नहीं जीता। बाकी एस चंद्रशेखर, वी.एस. नायपाल, हरगोविंद खुराना ने जीता है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो फॉल्केटिंग जो है यह डेनमार्क की संसद है। वहीं अगर पूछ दिया जाए इटली की संसद का नाम क्या है? इटावालिया नाम है, इटली की इटावालिया। स्वीडन का रिस्कडॉग, तथा नॉर्वे का स्टोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, डर्बी किससे संबंधित है? तो डर्बी जो है यह घुड़दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अक्षय अपक्षय,
ज्वालामुखी क्रियाएं उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। तो 2 में क्या दिया है? श्वसन, जैव पदार्थों का अक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाएं या पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में नागपुर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर वहीं पूछ दिया जाए राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है, तथा राष्ट्रीय अमृत विश्व संस्थान लखनऊ में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अमृत विश्व संस्थान जो है लखनऊ में है, तथा राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था यह था नासरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नहरों का प्रचलन किसके सर में हुआ था? नहरों का प्रचलन जो है यह गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के समय हुआ था। वहीं अगर नहरों का सर्वाधिक नहर जो हुआ था बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, क्वेश्चन में 31 देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी 1 की लीवर का उदाहरण है? श्रेणी 1 लीवर के उदाहरण प्लायर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, न्यूटन की शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का, ऑप्शन ए स्टीफन का नियम। ऑप्शन ए स्टीफन का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो मानव शरीर में मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो है वह 0.1 सेकेंड तक रहती है। स्पष्ट ध्वनि के लिए अगर पूछा जाए, स्पष्ट ध्वनि के लिए परावर्तक सतह कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश पर अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का, स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या होगा? तो यह आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियो जो है पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होता? ठीक है, तो इसका सही तो है मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होता है, बाकी इत्र का वाष्प, अगरबत्ती की धुआं तथा धुआं जो होता है ये विसरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है? तो अष्टक का जो नियम है यह कैल्शियम तक लागू होता है। अच्छा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 41 देखिए, अगर पूछ दिया जाए अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? गोबर गैस में मीथेन मुख्य तत्व होता है, CH4 मीथेन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। कुछ सेकंड ऑप्शन कह रहा है भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ऑप्शन 3 कह रहा है समान रासायनिक गुण होते हैं। तो इसमें से जो हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा, भिन्न भौतिक गुण होते हैं तथा समान रासायनिक गुण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। कौन सा प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगर पूछा जाए आज़ादी के बाद पहली बार आकलन कौन किया था? आय का आकलन कौन किया गया था? तो PC महालनोबिस 1949 में किया गया था। ठीक है, PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था, और आज़ादी के पहले दादा भाई नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 45 देखिए, वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती कहलाती हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, उसके बाद देखिए,
नागरिकों की के अधिकारों में को बने रहने की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होगा या अनुच्छेद 10 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाता है, इसके सिद्धांत जो जाता है ऑप्शन ए सार्वभौमिकता पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस राज्य के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है 49 का सही उत्तर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना नहीं है, सॉरी अध्यादेश जारी करना है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना, बाकी संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना तथा संसद की बैठक स्थगन करना, यह एक कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। क्या ये तीनों कार्यकारी शक्ति, बाकी ये जो है विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेश के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डैट इज चंडीगढ़, सिक्किम तथा मिजोरम की लोकसभा सीट एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो यह 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? तो यह एक प्रजाति है गेहूं की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में के लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 93वां, ठीक है। यह जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में जो संशोधन किया गया है, यह मंडल कमीशन के द्वारा 1980 में किया गया था, मंडल कमीशन के द्वारा, और किसकी सिफारिश पर? वीपी सिंह की सिफारिश पर, ठीक है। और लागू हुआ था 1989 में, लागू कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर कर देता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवीके राव समिति जो है यह 1985 में, जीवीके राव समिति 1985 तथा एमएलवी सिंधी समिति 1986। वहीं बीआर मेहता समिति ये हुआ था 1957 में। वहीं अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में, 1977, ठीक है। तो इसका सही क्रम बताना है हमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला बीआर मेहता समिति हो जाएगा, उसके बाद अशोक मेहता समिति हो जाएगा, उसके बाद फिर जीवीके राव समिति हो जाएगा तथा लास्ट में एमएलवी सिंधी समिति। क्वेश्चन 57 देखिए, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी जो अवस्थित है माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। क्वेश्चन 58, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, ठीक है। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी जो होता है या लिवरपूल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहते हैं, गलती हो गया। यूरोप की तेल राजधानी जो है एबरडीन को कहते हैं। तथा अगर पूछा जाएगा विश्व का पहला रेल लाइन, तो विश्व का पहला रेल लाइन लिवरपूल से लेके कहाँ तक था? मानचेस्टर तक था, लिवरपूल से मानचेस्टर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 का, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील जलधारा जो है गर्म जलधारा है। बाकी फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सूची 1 सूची 2 है, मिलान करना है। स्थानीय पवन तथा क्षेत्र, तो इसका फॉन अर्जेंटीना और बाकी मिलाते हैं सिमुम, सेंटा एना तथा जोंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही तो ऑप्शन बी
इसका मिला लेते एक बार पेज को छोटा करके। फ़ॉन जो है, फ़ॉन का हो जाएगा आल्पस, फ़ॉन का जो हो जाएगा ये आल्पस हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद जो क्या दिया सीमुम, सीमुम का हो जाएगा कुर्दिस्तान, तथा सी का सेंटा एना का कैलिफोर्निया और जोंडा का क्या हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती, कहाँ किस राज्य से होकर नहीं गुजरती पूछा है, तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच किसके बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोग्राम्ड सेल हेत की कोशिकाएं तथा आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एप्टोसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लाल ग्रंथि तथा संवेद ग्रंथि में पाई जाती है? तो लाल ग्रंथि तथा संवेद ग्रंथि में पाई जाती है कौन सी उत्तक? क्यूबलाइट एपिथेलेमस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही सुमेलित है। ऑप्शन डी जो है तीनों सही सुमेलित हैं। क्लोरोफाल्सी, हरा शैवाल, फ्यूएफाइसी, भूरा शैवाल तथा रोडोफाइसी, लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी जो होता है, को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग हाइबरनाइजेशन। ठीक है, हाइबरनेशन। ठीक है, क्वेश्चन 69। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो प्याज का हम गुद्देदार पत्ते खाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है? तो कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड कौन सा होता है? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड तथा तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो है उसमें ग्लूकोज आता है, ग्लैक्टोज आता है तथा फ्रैक्टोज आता है। कौन कौन सा आता है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज। वहीं डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज तथा माल्टोज। वहीं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती, इनमें से कौन सी जोड़ी तैरती हुई पसलियाँ कहलाती हैं? इंपॉर्टेंट है। तो 11 और 12 जो होता है वह तैरती हुई पसलियाँ कहलाती हैं। और अगर पूछा जाए वो जो पसलियों के बीच जो हड्डी होती है, हम लोग की रीढ़ की जो हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी क्रिया को ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन कॉमन स्टेप माना जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस को कॉमन स्टेप माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बुंदला और पालनी जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित मंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जैव आरक्षित जो बड़ा है वह है कक्ष का रन। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो कंबोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 77। निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और सही कथन को चुनना है। तो ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी, ये बिल्कुल गलत है, ले सकती थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 देखिए। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये सही है। विधवा विवाह तथा प्रथा या फिर दास प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉलमी जो है ज्योग्राफी बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80। छांदोग्य तथा जैमिनी किस वेद से प्रमुख उपनिषद हैं? ये सामवेद के हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। वर्साय की संधि को किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साय की संधि ने किस महादेश
मानचित्र को बदल दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप। ठीक है, वर्साई की संधि को यूरोप महादेश ने बदल दिया। ठीक है, वर्साई की संधि पूछे कब हुआ था, तो यह 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था, और इसी को पेरिस की संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो नव गुएल्फ आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था, इटली में। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वहीं देखिए प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मार्टिन लूथर को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य जो था ये लगान की नगद को में परिवर्तन, लगान की नगद में परिवर्तन करना था। ठीक है, क्वेश्चन में 85 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ये किसने बताया था, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछेगा बिहार में कुल कितने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। ठीक है, याद रखिएगा 1912 में हुआ था। और इसके जो ये किए थे अध्यक्षता आर.एन. माधुलकर के द्वारा किया गया। तो वहीं 1922 में गया में सी.आर. दास के द्वारा हुआ था अध्यक्षता, और लास्ट में 1940 में मोहम्मद अब्दुल कलाम के आज़ाद के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ये रामगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, सुमेलित करना है सूची एक, सूची देखो, खनिज दिया है, उत्पादक क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो ये लो अयस्क जो है यह कहाँ होता है, यह क्योंझोर में होता है। वहीं तांबा जो है यह खेतड़ी में होता है उत्पादन क्षेत्र, और कोयला जो है इसका होता है कोरबा में, तथा अभ्रक जो है कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह आनंदमठ से है, माइकल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, तथा सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो अनुशंसा एक पृथक निर्वाचन मंडल जो था नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। ठीक है, बाकी डोमिनियन दर्जा और एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र वयस्क मताधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो फैर्जी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फैर्जी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, तो ये अंग्रेज और बाजीराव के बीच हुआ था। बसीन की संधि, ठीक है, बेसिन की संधि भी कहते हैं, 1802 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलहार के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान सिको। सुलेमान सिको जो था श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शहजादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो वाशिंग सोडा जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा NO2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण से। ठीक है, क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं, संभारिक जो उत्पन्न होते हैं यह होता है बीटा किरणों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, तो यह पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में की गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 97 देखिए, तख्त श्री हरि मंदिर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनसांग ने किस स्थान का उल्लेख चेनप्पो नाम से किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा। जब ये प्रेजेंट में भागलपुर है, चंपा का उल्लेख चेनप्पो नाम से किया था। क्वेश्चन 99 देखिए, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1856 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया मुंगेर में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन, भारत के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में ना हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस ज्ञान बिंदु की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ की कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तो चलिए
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट